नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा क्लासेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला और लेक्चर आपने देखा होगा कि कैसे हम लोग एल्कीन को समझे और कैसे एल्कीन का नामकरण करें, कैसे उनके फार्मूला बनाते हैं, उन सभी चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपने उनको देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाके उनको प्लीज़ देख लीजिएगा। और बच्चों, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो एक तरह से आप उन चीज़ों से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्लासेस सीक्वेंस से चल रही है, राइट ना। लेक्चर 1 में आपने देखा पहला चैप्टर चला, फिर लेक्चर वाइज कंटिन्यू क्लासेस आगे बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से आपने देखा कि बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किया है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऐसा है कि बहुत मुश्किल में समझ में आते हैं बच्चे को, राइट ना। और इनको आप लाइन से पढ़ते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ हार्ड है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप पूरा समझ जाएंगे। आज देखते हैं आइसोमर क्या होते हैं, समवायता क्या चीज होते हैं, है ना, आइसोमेरिज में क्या चीज होते हैं। सबसे पहले इनका मीनिंग समझते हैं, राइट ना। देखो, एक बात है कि हमारे पास आइसोमर वो होता है, समवायता वो होता है हाइड्रोकेमिस्ट्री में, हाइड्रोकार्बन में, कि अगर हमारे पास जो एटम है वो उनका संख्या कम ज़्यादा नहीं होगा, उनका संख्या वही होगा, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास बदल जाएंगे, राइट ना। एक तरह के आपने टाइटोमर पढ़ा होगा, चलावैता आपने पढ़ा होगा, सेम टू सेम, राइट ना। तो जैसे मैं आपको एक पहले एग्जांपल दे देता हूँ, इनको समझाने के पहले, आप ये सभी चीज़ समझने के पहले, जो हमारा एल्कीन का पार्ट चल रहा है, समवायता हम लोग एल्कीन के ऊपर बात करें, फिर एल्काइन में समवायता देखने के लिए मिलेंगे, फिर एरोमेटिक वाला हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, वहां भी मिलेगा। तो आप कोई बच्चे इनको छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप केमिस्ट्री पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम का है। जैसे मैं आपको पहले एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये है मेरे पास, मान लीजिए OH है, और यहाँ पर है मेरे पास मेथिल है, लेकिन इनका अगर मैं चलावैता शो करूं या फिर इनका समवायता मैं शो करूं तो आपको दिखाई देगा इस तरीके से, मान लीजिए ऐसा। अब ये दोनों में क्या फर्क है बस आप मुझे बता दीजिए, बाकी सब चीज आपसे क्लियर हो जाएगा। देखो, OH ऊपर है, OH ऊपर है, इस पहले वाले स्ट्रक्चर में मेथिल उनके जस्ट साइड में है। अगला वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें जो मेथिल है वो 2 कार्बन को छोड़ करके साइड में है, लेकिन इसका नाम 2 मेथिल फिनॉल होगा, इसका नाम 4 मेथिल फिनॉल होगा। दोनों में काफी अंतर है। कैसे अंतर है? नाम में डिफरेंट है, लेकिन दोनों का हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो सेम है। दोनों में बेंजीन का बेंजीन है, दोनों में मेथिल है, दोनों में एल्कोहल है। बस यही होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, समवायता। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ इनका इंपॉर्टेंट पार्ट को देखते हैं, समझते हैं कि हमारे पास जो एल्कीन होते हैं उनमें चलावैता जो कैसे काम करते हैं, समवायता कैसे काम करते हैं, उन सभी चीजों को हम लोग समझते हैं। चलिए आप पूरा वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, तब आप समझेंगे। देखते हैं, पहला है हमारे पास चैन आइसोमर। चैन से क्या समझे आप बताइए। यहां देखिए श्रृंखला समवायता, श्रृंखला मतलब उसके लंबाई में कम ज्यादा होना। जैसे यहां पर कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, सबसे पहले समझते हैं। 1 2 3 4, नाम भी कर देते हैं। 1 2 3 4, नंबरिंग इधर से क्यों किया मैं, डबल बॉन्ड इधर से पास है, इसका नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और पहले नंबर में इन लगा है तो ये मैंने लिख दिया ब्यूट 1 लिख दिया, क्लियर हो। अब हम लोग इनके चैन को थोड़ा से बदलते हैं, है ना। 1 कार्बन 2 कार्बन और मैंने कर दिया 3 कार्बन, और यहां पर लगा दिया 4 कार्बन। वैलेंसी पूरा करते हैं 3 हाइड्रोजन देके, डबल बॉन्ड होना चाहिए कोई जगह पर, और यहां पर हम लिखेंगे 2 हाइड्रोजन और यहां पर लिखेंगे बच्चों 3 हाइड्रोजन। चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग इसके कार्बन हाइड्रोजन के नंबर को हम लोग गिनते हैं। देखते हैं यहां कितना हाइड्रोजन है। कार्बन तो 4 है, 3 2 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन दिख रहा है। यहां 8 है कि नहीं देखते हैं। 6 हो गया, 6 2 कितना हो गया, 8। लेकिन इसका नाम चेंज हो गया, इसी बात को मैंने आपको शुरू समझाया, ठीक। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो 2 नंबर में मेथिल है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल हो जाएगा, ठीक है, 2 मेथिल हो जाएगा। और 3 कार्बन है तो क्या कहेंगे बच्चों, प्रोप कहेंगे। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इतना तो कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहां पर 2 मेथिल तो लिख दिया, 2 नंबर में मेथिल है, प्रोप लिख दिया। अब 1 नंबर में हमारे पास क्या है बच्चों, इन है। तो इस तरीके से हम इनका नामकरण कर सकते हैं, चैन के बारे में हम बता सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं, और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट ना। उनके संख्या में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पेपर में ज़्यादा पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। पेपर में क्या पूछेंगे, इनके केमिकल रिएक्शन,
ठीक है। और इनके बनाने के जो मेथड है और इनके अंदर में कुछ कुछ और नियम है, सेट-जेप का नियम है, मार्कोनिकॉफ के नियम, वो पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये होना चाहिए। अगला है स्थान समवेतता, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन का मतलब है समझ में आ गया है कि इनका पोजीशन चेंज हो जाएगा। अब कौन पोजीशन चेंज हो जाएगा? डबल बॉन्ड का पोजीशन। कार्बन गिनते हैं 1 2 3 4, यहां पर दिखाई दे रहा है 5। हाइड्रोजन है 3 2 5 5 2 7 7 2 9 और एक कितना है 10। देखते हैं बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। चलिए इसका नाम पहले मैं आपको बता देता हूं, इसका नाम क्या है बताइए। ये 5 कार्बन है तो यहां पर लिख देंगे हम लोग पेंट लिख देंगे, राइट ना। और 1 नंबर में बच्चों हम लोग लिख देंगे इन लिख देंगे, राइट ना। तो ये पेंट 1 इन हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसी का समवेता हम लोग देखते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और एक कितना कार्बन हो गया 5। बॉन्ड को चेंज करते हैं उनके पोजीशन को, मैं यहां ले आता हूं बॉन्ड को, राइट ना। अब हाइड्रोजन देके देखते हैं, इसको कितना देना पड़ेगा 3, इसको देना पड़ेगा 2, इसको देना पड़ेगा 1, इसको भी देना पड़ेगा 1, इसको देना पड़ेगा 3। गिन के देखते हैं कितना होते हैं हमारे पास में। और इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले गिनती कर लेते हैं। 3 10 होना चाहिए, 3 4 5 5 2 7 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया। इस तरीके से आप इसका नाम लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2, तो इधर से गिनती मारोगे ना आप तो ये हो जाएगा पेंट 2 इन हो जाएगा। अगर आप पोजीशन यहाँ चेंज करेंगे तो इधर से गिनती करेंगे, नाम एक ही बात है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ नहीं करेंगे, वो तो एक ही बात हो जाएगा ना। तो इस तरीके से ये इनका स्थान क्या हो गया, डबल बॉन्ड का चेंज हो गया। ये होते हैं हमारे पास, देखो पेंट 1 इन है और पेंट 2 इन है, दोनों में फर्क आ गया, नाम अलग हो गया, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के जो नंबर है, संख्या है, वो बराबर है। चलिए और देखते हैं क्रियात्मक समवेता। क्रियात्मक समवेता का मतलब क्या होगा, इसमें इसका नाम जानते हैं। पहले इसका नाम देखते हैं, इसका नाम है प्रोपीन बच्चों। अब ये जो हमारे पास प्रोपीन होते हैं, है ना, ये जो हमारे पास प्रोपीन दिखाई दे रहे हैं, ये किसके समवेता होते हैं, साइक्लोप्रोपेन के। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक दूसरे के समवेता होते हैं, साइक्लोप्रोपेन। आप गिनती करके देख सकते हैं, इसको लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन कहेंगे ना, क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। कार्बन हाइड्रोजन को गिन के देखो, 1 2 3 कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन कितना है 3 4 4 2 कितना होगा 6 2 4 6, ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन और प्रोपीन एक दूसरे में क्या होते हैं, क्रियात्मक समवेता को दर्शाते हैं। आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग समवेता को समझें। बच्चों बहुत अच्छा है, एक्चुअल में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूं, राइट ना, कि मैं पूरे तन मन धन के साथ मेहनत के साथ वीडियो तैयार करता हूं ताकि आप बच्चे अच्छे से सीखें, है ना। तो ये भी आपका फर्ज बनता है कि आप अपने दोस्त यार को शेयर कर दीजिएगा। लाइक नहीं कर रहे हैं तो कैसे बनेगा बताइए, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, राइट। मैं तो आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूं, लेकिन बस सिर्फ ये कहता हूं कि लाइक कमेंट आप कर दीजिएगा, वही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, राइट। चलिए और देखते हैं स्टेरियो आइसोमर क्या होते हैं, ये त्रिविम समवेता क्या होते हैं। इसके अंतर्गत दो चीज पढ़ते हैं, एक तो सीस पढ़ते हैं, एक तो ट्रांस पढ़ते हैं, ओके। अब ये सीस क्यों है, ये सीस आइसोमर क्यों है, सीस प्रोडक्ट क्यों है, ये सीस फॉर्म में क्यों है ना। सीस आइसोमर लिख सकते हैं या फॉर्म लिख सकते हैं, तो ये सीस प्रोडक्ट क्यों है, सीस समवेता क्यों है। यहां पर आइसोमर भी लिख सकते हैं आप सभी बच्चे, आइसोमेरिज्म लिख सकते हैं, ठीक है। आइसोमर क्यों है, देखो सीस का कहना क्या है, सीस ये कहता है कि हम लोग तिरछा एक दूसरे से, ये तिरछा जो दिखाई देते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर मेथिल है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर मेथिल, ये दोनों डिफरेंट है। मतलब एक साइड में आप मिरर इमेज डालें तो एक साइड में ऐसे अगर काटे इसको तो दोनों एक साइड सेम ग्रुप दिखेंगे और एक साइड भी सेम ग्रुप। लेकिन सीस को हम लोग अच्छे से आइडेंटिफाई ऐसा कर सकते हैं, यहां तिरछा देखेंगे तो अलग अलग दिखेंगे, यहां तिरछा दिखेंगे तो अलग, ये सीस कहता है। सीस का कथन यही है कि हम लोग ये जो अगल बगल ऐसे दिखाई दे रहे हैं तिरछा, है ना, वो हम लोग एक जैसे नहीं होंगे, राइट ना। लेकिन ट्रांस क्या कहता है, ट्रांस कहता है कि हमारा जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, कार्बन है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए हमारे पास ये है, हमारे पास है हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पर है हमारे पास ये मेथिल इधर आ जाता है। अब पहले का मेथिल तो है ही, ठीक है, और पहले का मेथिल यहाँ है, ठीक है। अच्छा गड़बड़ हो गया क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये मेथिल हो गया, और यहाँ पर हमको करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने इसको चेंज कर दिया, इसको CH3 लिख दिया और इसको हमने क्या लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, और ये पहले का हाइड्रोजन हमारे पास है, इसको थोड़ा से हमने चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया समझते हैं, देखो ये मेथिल को इधर कर दिया, ये हाइड्रोजन को इस साइड कर दिया। अब दोनों को देखो,
दोनों को देखो क्या नाम होगा। आप क्लियर देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर तिरछे इस तरीके से सेम ग्रुप दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ये तिरछा एक दूसरे से सेम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होते हैं, ट्रांस होते हैं, ये ट्रांस आइसोमर होते हैं। ठीक है, ट्रांस आइसोमर का कहना क्या है कि हम लोग एक दूसरे के जो सामने आमने सामने जो देख रहे हैं तिरछा, वो हम लोग सेम दिखते हैं और यहाँ सेम दिख रहे हैं। तो यही होते हैं हमारे पास, ये ट्रांस होते हैं और ये क्या होते हैं, सिस होते हैं। आप एक तरीके से और देख सकते हैं, जैसे यहाँ आप दोनों कार्बन को देख रहे हैं डबल बॉन्ड, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या दिख रहे हैं, अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे से क्या दिखाई दे रहे हैं, सेम। यहाँ पर सेम ना, इधर एक साइड, तो ये सिस होगा, लेकिन ये दोनों एक साइड अलग दिखाई देगा तो ये ट्रांस होगा। लेकिन ऐसे देखेंगे तो दोनों अलग अलग, और ऐसे देखेंगे तो सेम, ये होते हैं ट्रांस और ये होते हैं सिस। दोनों के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे ढंग से देखा कि समवेता क्या चीज़ होते हैं, बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के वीडियो को आप देखते रहिए, समझते रहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा काम का है ना। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा। आप सभी हमारी मेहनत को देख पा रहे होंगे। देखिए, पहले बोर्ड को आपको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको हेडिंग को लिखना पड़ेगा ताकि राइटिंग ठीक ठाक से रहे, तो आपको लिखने में समझने में दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो मैं आपके वीडियो के साथ में कुछ कुछ चीज़ों को और पहला दूसरा करके लिखते जाऊँगा तो सिस्टमेटिक नहीं तैयार होते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा हेडिंग को यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से बता सकूँ कि इसके बारे में हम क्या जानते हैं, इसके बारे में हम क्या जानते हैं, और सभी चीज़ इन नाम से ही क्लियर हो रहा है। और मैंने बहुत अच्छे ढंग से लिख दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके भी 5 मिनट बैठ के आपके कॉपी में नोट डाउन आप अच्छे से कर सकते हैं। और प्लीज़ आप इसके नोट्स बनाइए, अच्छे से इनको कवर करते जाइए। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर आएगा, अगला जो वीडियो आएगा, वो हम लोग देखेंगे कि इन जो एल्किन है उसको बनाते कैसे हैं, राइट ना। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।